शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज की जारियत। LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने हजीरा, फारवर कोहोटा और कुईरचा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय हथियारों का इस्तेमाल। पाक फौज का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौजी हेडक्वार्टर 6 पोस्टें तबाह। किलर सेक्टर में बटालियन हेडक्वार्टर सूजियो और पीर कांती सेक्टर में जबारा एंड थरकिया कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पांडू सेक्टर में बटालियन हेडक्वार्टर नागाचक पर शदीद नुकसान हुआ। हाजी पीर सेक्टर में झंडा ज़ियारत और रिंग क्विंट पोस्टें तबाह। पोखरान, मार्टर बक्सर और डोबा मोड़ पोस्टें भी मलबे का ढेर बन गईं। किलर सेक्टर में मेरी पोस्ट, खालसा टॉप, रख चक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन दहशतगर्दी नाकाम। इसराइली साख्ता मजीद 6 भारतीय ड्रोन तबाह। 4 ड्रोन्स ओकाड़ा, 1 विहाड़ी और 1 पाक पतन में मार गिराया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक दुश्मन के कुल 35 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका। DDISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीक़ाकार है। भारतीय जारहत से खेल भी महफूज ना रहा। भारत ने अपने पांव पर भी कुल्हाड़ी मार ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक IPL गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। भारतीय बोर्ड जल्द तफसीलात से आगाह करेगा। गुज़श्ता रोज़ धर्मशाला का मैच भी रोक दिया गया था। दूसरी जानिब HPL PSL UAE मुंतकिल कर दी गई। गैर मुल्की खिलाड़ियों और स्टाफ की आज शाम रवानगी का इम्कान। PCB के मुताबिक फाइनल समेत बाकी 8 मैच UAE में होंगे। शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का ऐलान। नायब सदर JD वेंस ने कहा, भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका सरोकार नहीं। हम सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए JD वेंस ने कहा, पाक भारत तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि पाक भारत कशीदगी एटमी जंग में तब्दील होगी। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हो तो बहुत नुकसान होगा। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ने अमरीका को बता दिया। शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती का हर कीमत पर दिफा करने का पुख्ता आदा। वज़ीर आज़म की भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, जनूबी एशिया के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात लाहक हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और भारत दोनों सूरत हाल को कम करने के लिए मिलकर काम करें। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का भारतीय हम मनसब से भी राब्ता। मार्को रूबियो का फौरी तौर पर कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी तर्जुमान टैमी ब्रूस का कहना है, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की भारतीय वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से अलहदा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हाथों हर मखास पर नाकामी। भारतीय मीडिया ने झूठी खबरों का बाजार गर्म कर दिया। गूदी मीडिया और रॉ से मुंसलिक अकाउंट से पाकिस्तान पर हमले का झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। बड़े बड़े भारतीय सहाफ़ी भी मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा। मकबूजा कश्मीर, पठानकोट और राजस्थान में भी हमलों की झूठी खबर चला दी। भारतीय मीडिया ऑस्ट्रेलिया के आयरन डोम की पुरानी वीडियो को जम्मू बेस पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले से जोड़ने लगा। गूदी मीडिया मोदी हुकूमत के कहने पर एक नए हमले का जवाब पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया पर F-16 गिराने की खबर सफ़ेद झूठ और फेक न्यूज़ है। नाकामी दर नाकामी ने भारत को मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज कर दिया है। भारतीय सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मुहिम जारी। डीप फेक से जाली वीडियोस शेयर की जाने लगी। पाकिस्तान के किसी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना ही पाकिस्तान ने ऐसी किसी बात का एतराफ़ किया। भारत का पाकिस्तानी पायलट की गिरफ्तारी का भी झूठा दावा। भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ फैक्ट्री बनकर झूठ पर झूठ चलाता रहा।
पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब होने से भारतीय हुकूमत बौखिलाहट का शिकार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी भारतीय जहारियत की जद में। मोदी सरकार ने 8000 से जायद अकाउंट्स ब्लॉक करने का कह दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बैनुल अक़वामी मीडिया इदारों और मारूफ सार्फिन के अकाउंट्स शामिल। एक्स इंतजामिया के मुताबिक भारतीय ऑर्डर में कोई कानूनी जवाब फराहम नहीं किया गया। अकाउंट्स की बंदिश आज़ादी इजहार राय पर हमला है। एक्स का सार्फिन को कानूनी चाराजोई का मशवरा। पंद्रह मकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठ का पलंदा है। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान हमला करेगा तो नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। दुनिया को पता चल जाएगा ये हमला पाकिस्तान ने किया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौक़िफ़। कहा भारत ने 4 प्रोजेक्टाइल फायर किए, 3 अमृतसर और 1 डंगा में गिरा। भारत सिनेमा से निकले और हकीकी दुनिया में आए। 2019 में यहाँ आकर चाय पीकर गए, इस मरतबा वहाँ। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 तैयारे इस्तेमाल नहीं किए। चीनी साख्ता J-10C ने भारतीय तैयारों को मारा। आला अमरीकी ओहदेदार की तस्दीक। रॉयटर्स के मुताबिक आला अमरीकी ओहदेदार ने बताया पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में J-10C तैयारे उड़ाए, जिन्होंने कम अज कम 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया। एक और अमरीकी ओहदेदार ने तस्दीक की भारतीय फौज का गिरने वाला तैयारा राफेल ही था। दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ने भारतीय फिजाइया की कमजोरियों का पोल खोल दिया। फ्रांसीसी अखबार ने भारतीय फिजाइया की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। भारतीय पायलट्स की पेशावराना तरबियत पर सवाल उठा दिया। ड्रोन दरअंदाजी ने भारत पर पाकिस्तान के हमले को यकीनी बना दिया है। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा अमेरिका कशीदगी में कमी के लिए आलमी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। बगैर सबूत भारतीय जारहत काबिल मजम्मत है। हमारे मासूम शहरियों, ख्वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। अब तक हमने जो कार्रवाई की हक़ दिफा में की है। कशीदगी नहीं चाहते मगर जारहत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये सोच तक नहीं आनी चाहिए कि पाकिस्तान पर हमला होगा और रद्द-ए-अमल नहीं होगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का CNN को इंटरव्यू। कहा कि आलमी बरादरी चाहती है बगैर सबूत किसी खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ नंगी जारहत की जाए। इलाकाई और आलमी अमन के तनाजुर में ऐसी मिसालें कायम करना खतरनाक होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मुकाम सफ़ीर नेटी बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने भारत की ड्रोन दहशतगर्दी के बारे में भी ब्रीफ किया। मोहसिन नकवी ने कहा खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। भारतीय जहारियत पर पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की एक और बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। भारतीय जहारियत पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का फैसला। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की खुसूसी शिरकत। मुल्क की सिक्योरिटी मामलात ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुसल्लह अफ़वाज ने बहादुरी और पेशा वाराना बर्तरी से दुश्मन को पसपा किया। भारत की ड्रोन दहशतगर्दी। पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन महदूद कर दिया गया। लाहौर समेत इस्लामाबाद, कराची समेत दीगर एयरपोर्ट्स पर 450 परवाजें मुतासर। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को दर्जनों परवाजें रीशेड्यूल करना पड़ी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का मुसाफिरों को एयरलाइंस से राब्ते में रहने की हिदायत। मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय फिजाइया की तबाही पर भारत से आवाज़ें उठने लगीं। चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अरुण भंसाली ने मोदी को खत लिख भेजा। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान की जानिब से 5 तैयारों की तबाही पर तशवीश का इजहार किया। अक़लियतों के खिलाफ हुकूमती इक़दामात पर भी इजहार तशवीश।
पाकिस्तानी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब भारत को सदियों याद रहेगा। इतनी मार पड़ने के बाद भारत के पास रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू। कहा, अखलाकी तौर पर भारत हार चुका, भारतीय मीडिया सिर्फ फेक न्यूज चला रहा है। भारतीय अवाम की बदकिस्मती है कि क्रिमिनल माइंड शख्स उनका वजीर आजम है। पाकिस्तान के अवाम पुरअमन हैं, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। बानी पीटीआई मुस्लिम दुनिया के बड़े लीडर हैं। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई। मोदी जैसे शख्स से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। बानी पीटीआई की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात के बाद ही मुमकिन है। बानी पीटीआई हमारे लीडर हैं, इनसे हिदायत लेने के लिए ही अरियाला मुलाकात करना है। बानी से मुलाकात ना कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बानी की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर। जाली हुकूमत नाजुक मोड़ पर कौम को मजीद तकसीम कर रही है। मुंतखब वज़ीर आला को बानी पीटीआई से मिलने से रोकना आईनी खिलाफ वर्जी है। मुशीर इत्तलाक़ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है, शरीफ खानदान मोदी से दोस्ती के चक्कर में कौम को तकसीम कर रहा है। बानी कौम के हकीकी रहनुमा फौरी रिहा किया जाए, वही मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। पंजाब के तालीमी इदारे 11 मई तक बंद। सूबाई वज़ीर तालीम ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ इतवार तक बंद रहेंगी। पंजाब में होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात भी 2 रोज़ के लिए मुलतवी। जुमा और हफ्ते को होने वाले प्रैक्टिकल भी मुलतवी। इम्तिहानात और प्रैक्टिकल का नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। आज इस्लामाबाद, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में O लेवल और A लेवल कैम्ब्रिज इम्तिहानात मनसूख। फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है, फिर उसके बाद फिर अपनी खिफ़त मिटाने के लिए जो जवाब पाकिस्तान से दिया गया, उसकी खिफ़त मिटाने के लिए एक और प्रोपेगेंडा किया जाता है। आप क्या कमेंट करेंगे? कि जिस तरह महकूमियत वाली कैफियत पैदा कर दे जैसे दूसरी जगहों पर करने की कोशिश की इंडिया ने, तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। इंडिया की जानिब से प्रोवोकेशन का सिलसिला जारी है। किस मूड में है? क्या वो चाहता है जो सिचुएशन है वो एस्केलेशन की तरफ जाए? वो भरपूर अंदाज से चाह रहा है और वो बड़ी क्लियर कर रहा है बात इस मामले में कि हमें इश्तियाल दिलाए और हम उसकी मर्जी के मुताबिक एक्ट करें, लेकिन हम बिल्कुल नहीं कर रहे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल की पल पल कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। नाजरीन को हर लम्हा सूरत हाल से रखा जा रहा है बाखबर। हर शहर और हर मकाम से अपडेट। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे पर इजलास। मसाइल का जायजा, मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शर्जील मेमन कहते हैं, रेड लाइन BRT जदीद, माहौल दोस्त और पायदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम की जानिब तारीखी कदम है। स्टेक होल्डर्स काम में 2 गुना तेजी लाएं। रॉबर्ट पेरीवोस्ट कैथोलिक मसीहियों के नए रूहानी पेशवा। नए पॉप का इंतखाब हो गया। ताल्लुक अमेरिका से है। सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफ़ेद धुआं निकल आया। घंटियां बजाई गईं। वेटिकन में जश्न का समा। ट्रंप ने बरतानवी स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ खत्म कर दिया। डील तय पा गई। बेशकारों पर टैरिफ 27.5 से कम करके 10% कर दिया गया। बरतानवी किसानों को 13,000 मैट्रिक टन तक टैरिफ फ्री कोटा फराहम। बीफ की नई बाहमी मार्केट तक रसाई पर भी इत्तफाक। बरतानवी हुकूमत अमरीकी एशिया के लिए एथनॉल पर आए टैरिफ को हटा दी।